कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जहां चारों ओर घना अंधकार हो, भय का साम्राज्य हो और हर कोने में परछाइयां नाच रही हों। ऐसी रात में अचानक हजारों दीप जल उठते हैं, जो इस घने अंधकार को चीरते हुए उजाला, खुशी और आशा का संचार करते हैं। यही है दीपावली का सार, रोशनी का पर्व। लेकिन इस चमकदार त्योहार की शुरुआत कैसे हुई? आइए हम इतिहास, पौराणिक कथाओं और संस्कृति की परतों में जाकर दीपावली के उद्गम, इसके महत्व और इसे प्रारंभ करने वाले के बारे में जानते हैं। दीपावली भारत और दुनिया के कई हिस्सों में मनाया जाने वाला सबसे प्राचीन और व्यापक त्योहारों में से एक है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कई कहानियों और धारणाओं में जटिल रूप से जुड़ी हुई है। सबसे आम तौर पर दीपावली अच्छाई की बुराई पर जीत और प्रकाश की अंधकार पर विजय का प्रतीक है। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। कई पौराणिक कथाएं एक साथ मिलकर इस उत्सव को जन्म देती हैं। तो दीपावली की शुरुआत किसने की, क्यों की गई? इन सवालों के जवाब हमें देवी देवताओं, राजाओं और दिव्य विजय की कहानियों में मिलेंगे। दीपावली से जुड़ी सबसे प्रिय कहानियों में से एक भगवान राम की है। लगभग 7000 साल पहले अयोध्या के प्राचीन राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ था, जिनका नाम राम था। लेकिन राम कोई साधारण राजकुमार नहीं थे। वह भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिनका उद्देश्य संसार से बुराई का नाश करना था। लेकिन उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब राम, उनकी धर्मपत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया। वनवास के दौरान राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, जिससे एक महान युद्ध की शुरुआत हुई। राम ने अपने मित्र हनुमान और बंदर सेना की सहायता से रावण के खिलाफ युद्ध किया। यह युद्ध भयंकर था, लेकिन अंततः राम ने रावण को पराजित किया और सीता को मुक्त कराया। अमावस्या की रात थी जब भगवान राम अपने 14 वर्षों के वनवास के बाद और रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे। अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत के लिए हजारों दिए जलाए। पूरी नगरी प्रकाशमय हो उठी और अंधकार का नाश हो गया। इसीलिए दीपावली को दियों से सजाया जाता है। यह अच्छाई की बुराई पर विजय, ज्ञान की अज्ञानता पर जीत और प्रकाश की अंधकार पर विजय का प्रतीक है। लेकिन दीपावली केवल राम की कथा तक सीमित नहीं है। भारत के दक्षिणी हिस्सों में एक और कहानी प्रमुख है, भगवान कृष्ण और राक्षस नरकासुर की कथा। नरकासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार किया था। उसने हजारों स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया था। उसकी क्रूरता ने सभी को भयभीत कर रखा था, यहां तक कि देवता भी उससे डरते थे। लोगों ने भगवान कृष्ण से मदद की प्रार्थना की। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से नरकासुर के खिलाफ युद्ध छेड़ा। युद्ध कठिन था, लेकिन कृष्ण ने अंततः नरकासुर का वध किया और सभी बंदियों को मुक्त कराया। जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, उसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जो दीपावली के कुछ दिन पहले आता है। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है और इसी कारण कई स्थानों पर इस दिन पटाखे जलाए जाते हैं। दीपावली केवल विजय का पर्व नहीं है, यह समृद्धि, संपन्नता और नए आरंभ का भी प्रतीक है। देवी लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की पत्नी और धन की देवी हैं, की पूजा इस दिन की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमावस्या की रात को लक्ष्मी प्रकट हुई थी। यह घटना अच्छाई और बुराई, अराजकता और व्यवस्था के बीच संघर्ष का प्रतीक है। लक्ष्मी ने इस शुभ दिन को चुना जब उन्होंने संसार को अपनी कृपा से समृद्ध किया। दीपावली की रात घरों को साफ किया जाता है, उन्हें दियों और रंगोली से सजाया जाता है और दरवाजे खुले रखे जाते हैं ताकि लक्ष्मी देवी का स्वागत किया जा सके। लोग संपत्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं और लक्ष्मी के सम्मान में नए वस्त्र पहनते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और भोजन का आनंद लेते हैं। दीपावली का महत्व जैन धर्म में भी गहरा है। जैन धर्म में दीपावली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान महावीर, 24वें तीर्थंकर, ने मोक्ष प्राप्त किया था। महावीर, जो एक महान आध्यात्मिक शिक्षक थे, ने वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्त किया।
जैन अनुयायी इस दिन दीप जलाते हैं ताकि भगवान महावीर द्वारा दी गई ज्ञान की रोशनी की स्मृति को जीवित रखा जा सके। यह त्योहार केवल बाहरी रोशनी का नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक भी है। सिख धर्म में दीपावली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कथा 17वीं शताब्दी की है, जब गुरु हरगोबिंद जी को मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा कैद कर लिया गया था। जब सम्राट ने गुरुजी को रिहा करने का निर्णय लिया, तो गुरु हरगोबिंद जी ने तब तक जेल छोड़ने से इनकार कर दिया, जब तक कि 52 अन्य राजाओं को भी मुक्त नहीं किया गया। सम्राट ने उनकी करुणा से प्रेरित होकर उन राजाओं को भी रिहा किया और गुरु हरगोबिंद जी ने उन्हें स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन किया। उनके अमृतसर के स्वर्ण मंदिर लौटने पर पूरे शहर को दियों से सजाया गया था, जिससे दीपावली का एक और आयाम जुड़ गया। दीपावली केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक अनुस्मारक है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश हमेशा विजयी होता है। यह अच्छाई, दिव्य विजय और मानव आत्मा की दृढ़ता का उत्सव है। हर जलता हुआ दिया राम, कृष्ण, महावीर और गुरु हरगोबिंद की कहानियों को अपने साथ लिए हुए होता है, हमें साहस, धर्म, ज्ञान और करुणा की कालातीत मूल्यों की याद दिलाता है। और जब दीपावली की रात में दिए जलते हैं, तो वे न केवल हमारे घरों को रोशन करते हैं, बल्कि हमारे दिलों को भी उजागर करते हैं, उन्हें खुशी, प्रेम और आशा के शाश्वत प्रकाश से भरते हैं। शुभ दीपावली। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।